सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। दिस इज अनमोल, यू आर वाचिंग एबी टॉक्स इंडिया। तो भाई लोग, अपन है अपने नेटिव में। आज का वीडियो बहुत स्पेशल होने वाला है क्योंकि हम लोग आए हैं तालबेट फोर्ट पे। इस तालबेट फोर्ट की एक अलग ही हिस्ट्री रही है। राजा मर्दन सिंह इसके राजा हुआ करते थे। ये इस फोर्ट की हिस्ट्री जो है वो 1857 की जो क्रांति आई थी जिसमें रानी लक्ष्मीबाई ने एक स्पेशल रोल किया था, उनके साथ उनको सपोर्ट किया था राजा मर्दन सिंह ने। तो आज आप लोग को दिखाने जा रहे हैं हम लोग तालबेट का स्पेशल फोर्ट, राजा मर्दन सिंह का फोर्ट। और आप लोग देख सकते हो ये इसका फ्रंट गेट है। अ, और भी आगे दिखाएंगे। इसमें सबसे खासियत इस फोर्ट की ये है कि एक तरफ इस फोर्ट के झील है, दूसरी तरफ सिटी है। तो राजा मर्दन सिंह ने इस फोर्ट को इस तरीके से बनाया था कि कोई भी शत्रु या एनिमी जो भी हो वो उस एक तरफ से ना आ पाए। और ये इसका एक मेन गेट है, एक और दूसरा मेन गेट है। तो वो दो गेट ही बस बना के रखे थे जिससे किसी भी तरह की इलीगल चीज ना हो पाए। तो चलो भाई लोग, चलते हैं अंदर सीधे और दिखाते हैं आपको। तो ये है इसका एक विशालकाय गेट। उसके बाद आप देखोगे एक और प्रोटेक्शन के लिए एक और गेट लगाया गया है, वो भी बहुत बड़ा गेट है। देखिए, ये जो गुर्ज दिख रही है, ये जो गुर्ज दिख रही है, इसमें बोला जाता था कि जो राजा मर्दन सिंह थे वो इसमें अपने 2 शेर रखते थे। और जो भी क्या कहते हैं, जो भी गलत काम करता था उस टाइम, उसको सजा, जब फांसी की सजा नहीं हो पाती थी तो वो शेर उसमें मतलब शेर के उसमें केज में डाल देते थे और उसको वैसे सजा दी जाती थी। तो ये जो तालबेट फोर्ट है इसकी नींव रखी थी राजा राम शाह ने। आप लोग देख सकते हो यहाँ तालबेट किले की हिस्ट्री 1618 ईस्वी में रखी गई थी। उसके बाद जो निर्माण कराया था वो कराया था राजा भरत शाह ने, जिनका किला, एक और किला चंदेरी में स्थित है। तो यहाँ जो ये किला है, ये इसकी एक अपने आप में हिस्ट्री है। और वो हिस्ट्री हम लोग सुनते हैं हीरा भाई से। ये यहाँ के पुराने व्यक्ति हैं। ये इनके परिवार पूरा इस किले का रख रखाव करता आया है। तो हीरा भाई से सुनेंगे इसकी हिस्ट्री। जे ना यहाँ राजा जो मर्दन सिंह थे, राजा मर्दन सिंह, तो वो जब अंग्रेजों से लड़ाई हुई थी ना, उनको भागने की गैल नहीं मिली थी, वो भगदड़ में मच गए थे। तो यहाँ सुनते हैं कि हर साल एक तालाब जो भली लेता है। फिर राजा को हो गई थी आत्मा खराब। तो वो लड़कियां मार के उस गेट में छाप गई थी। कितनी लड़कियां थी? 7 लड़कियां थी। 7 लड़कियां इस गेट में ना, आगे वाले वो बाजार वाला गेट है, बाजार, वहां पर वो लड़कियां अभी तक छपी हैं। ये है कहानी उसकी। और रात में चीखने की आवाज भी आती ऊपर, 12-2 बजे रात के, 3 बजे रात की। लेकिन वो हमने सुना है किसी के यहाँ से, लेकिन ये मालूम नहीं कि सही है कि गलत। जी। तो जैसा कि हीरा भाई बता रहे हैं, ये किला भूतिया भी है। यहाँ पे चीखने चिल्लाने की भी आवाज आती है रात को 12 बजे। 7 स्त्रियां मारी गई थी। हाँ, और उनकी जो चित्र है वो इधर के पीछे वाले द्वार पे वो बनाया भी गया, छापा भी गया है। वो भी आप लोगों को दिखा दिया जाएगा। आप लोग देख सकते हो, वो था प्रवेश द्वार। अब हम लोग जा रहे हैं किले के अंदर। किला है ऊपर, लगभग 200 सीढ़ियां है ये। और ये एक बार में आदमी चढ़ता है तो उसकी सांस फूल जाती है। अपन भी ट्राई करते हैं, अपन चढ़ पाते हैं कि नहीं। तो भाई लोग, अब है आप लोगों के लिए मेन सरप्राइज, जो है कि तालबेट का किला अंदर राजा ने कैसा बनवाया था, दिखाते हैं हम लोग। तो राजा ने ये बड़े ऊंचाई पे बनवाया था कि अगर शत्रु आए भी तो उन्हें दूर से दिख जाए, उनकी सेना को दूर से दिख जाए। अभी आप लोगों को यहाँ एक मंदिर है, वो मंदिर भी दिखाया जाएगा। तो आप लोग देख सकते हो, हम लोग किले के अंदर जैसे ही आए तो यहाँ ऊपर आके सबसे पहले हनुमान जी बब्बा का मंदिर है। उसके बगल में नरसिंह भगवान का मंदिर है। अब मूर्तियां इसकी बहुत पहले चोरी हो गई थी, तो है तो वो ऐसे ही अभी मंदिर, लेकिन हनुमान जी बब्बा की यहाँ बाकायदा रोज पूजा होती है। लोग आते हैं, अपनी श्रद्धा से मांगते हैं और बोला जाता है कि यहाँ बब्बा से जो भी मांगा जाता है वो पूरा हो जाता है। आप लोग देख सकते हो कितना अद्भुत किला है, कितना सुंदर किला है। चारों तरफ दिखाया जा रहा है आपको।
तो भाइयों सामने अब आपने देखा कि पीछे मंदिर था, मंदिर दिखाया गया। अब आगे जाते हम लोग, आगे दिखाते हैं आपको अंधकुआं, जिसमें कभी कभार मौतें भी हुई है, काफी डेंजर कुआं है। उसके बाद दिखाएंगे राजा महाराजा बैठक करके कहाँ अपने ना इम्पोर्टेंट डिसीजन लेते थे अपने प्रजा के साथ, अपने मंत्रियों के साथ, वो चीज भी दिखाई जाएगी। आपको दिखाया जाएगा कि यहाँ एक बड़ी गुर्ज है, उस गुर्ज से तालबेट नगरी कैसी दिखती है, बहुत ही अद्भुत, बहुत ही सुंदर दिखती है, वो भी आप लोगों को दिखाई जाएगी। तो भाई लोग, जैसा कि आपको प्रॉमिस किया गया था कि आपको किले के ऊपर से दिखाएंगे ब्यूटी ऑफ तालबेट, तो आप लोग को दिखाते हैं बहुत ही सुंदर नजारा। देखिए तालबेट कितना सुंदर दिखता है, अपना तालबेट कितना सुंदर दिखता है ऊपर से। और जो भी भाई लोग तालबेट के देख रहे हो, अपने अपने घर ढूंढ सकते हैं इस वीडियो से। चेक करते रहो अपना घर भाई कहाँ पे। तो अभी आप लोगों को दिखाते हैं राजा की स्पेशल सेना, और मतलब राजा के जो सिक्योरिटी गार्ड होते थे, उनके पर्सनल गार्ड्स होते थे, वो कहाँ रुकते थे। उनका अपना एक कमरा हुआ करता था, और भी बहुत सारे कमरे होते थे। एक ये कमरा आपको दिखाते हैं। अभी तो थोड़ा बहुत ये टूट गया है, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत टूट गया है। तो पुरातत्व विभाग से भी हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे कि इसको फिर से रिनोवेट करा दें, जिससे ये घर ऊपर बची रहे। तो अभी आप लोगों को दिखाते हैं कि राजा महाराजा जब पूजा करते थे या हवन करते थे, तो ये कॉरिडोर है। मतलब जो जो भी बड़ी पूजा होती थी वो यहाँ होती थी। आप लोग देख सकते हो, ये राजा महाराजाओं की वेदी हुआ करती थी, इसमें हवन पूजन होता था। और यहाँ पे अच्छी जगह है, तो मतलब कम से कम 500 आदमी आराम से आ सकता है, इतना बड़ा कॉरिडोर है। तो 500 लोग बैठ के आराम से पूजा कर सकते होंगे उस टाइम पे। अब इसके बाद हम लोग आपको ले चलते हैं जहाँ राजा अपनी प्रजा के साथ बैठते थे, सुनवाई करते थे, अपने मंत्रियों के साथ बैठते थे। वो बैठक आप लोगों को दिखाते हैं। तो ये है पूरी बैठक जहां राजा महाराजा बैठते थे, अपना जो भी इंपॉर्टेंट डिसीजन होता था वो लोग यहाँ लेते थे। और आप लोग देख सकते हो चारों तरफ। यहाँ से एक और सुंदर चित्र आप लोगों को दिखाते हैं। यहाँ से जहाँ ये बैठक है, यहाँ से सीधा आपको झील का नजारा दिखाते हैं, जो कि बहुत ही अद्भुत दिख रहा है। आप लोग देखिए। तो आप लोगों ने जैसा देखा कि किले के एक तरफ झील थी, लेकिन किले के अंदर भी राजा ने व्यवस्था करी थी जल संसाधन की। वो कुआं दिखाने जा रहे हैं, उस कुएं का नाम है अंधकुआं। और मतलब खतरनाक दिखता है वो कुआं, फिर भी आप लोग को दिखाते हैं कैसा है वो कुआं। आइए।
तो आप लोग देख सकते हो ये जो सामने कुआं दिख रहा है ये है अंध कुआं, और उस समय राजा इसमें स्नान करते थे और पानी के लिए भी इसमें पीने का पानी भी यूज़ करते थे, और भी सारी चीज़ें जो भी जलयापन चाहिए पड़ता था उस समय, तो वो सारी चीज़ें किले के अंदर ही से पानी की सुविधा थी। और एक तरफ किला था, एक तरफ झील थी, बीच में ये अंध कुआं है। तो भाइयों ये वो गुफा है और वो जगह है जहाँ राजा ने शेर पाले हुए थे, और जो भी राजा से गद्दारी करता था, तो आप लोग नीचे जाल में देख सकते हो, यहाँ से राजा उस व्यक्ति को नीचे गिरा देता था और शेर उसको खा जाते थे। तो ये है वो पॉइंट। तो अभी जो आप लोग दृश्य देख रहे हो ये बालकनी थी, यहाँ राजा महाराजा गर्मियों में बैठते थे, रानी भी बैठती थी, और वो इस बालकनी से अच्छे नज़ारे लेते थे। भी साथ रहती थी। तो अब आप लोगों को ले चलते हैं जहाँ राजा झूला झूला करते थे उस स्थान पे, और राजा के जितने भी घुड़सवार थे वो लोग इसी गेट से अंदर आते थे, और वहाँ घोड़े बांधने के भी कमरे थे। तो उनके बहुत सारे घोड़े जो भी उस टाइम उनकी सेना यूज़ करती थी, वो सारे घोड़े पीछे के द्वार से आते थे, और यहाँ कमरे बने हुए हैं वो भी दिखाएंगे। राजा का झूला जिस बल्ली पे वो टांगते थे वो बहुत पुरानी बल्ली है, 1600-1700 ईस्वी की, वो भी आप लोगों को दिखाई जाएगी। तो ये जो द्वार था, यहाँ से आप लोग देखोगे रास्ता आ रहा है, यहाँ से राजा के और उनकी सेना के सारे घोड़े यहीं से आते थे, घुड़सवार यहीं से आते थे। अगर उन्हें कहीं लड़ाई पे भी जाना होता था तो ये वो मेन गेट है जहाँ से घुड़सवार और उनकी सेना जाया करती थी। उसके बाद अगर आप लोग को दिखाएंगे ऊपर वो 1600 ईस्वी की बल्लियाँ हैं, जिनकी कहानी ये है कि इस पर मतलब ऐसा लोग बोलते हैं कि हर 2 साल में वो एक हो जाती है, लेकिन मतलब हमने तो अभी तक नहीं देखा। दूसरी बात ये जो बल्ली थी इसकी असली कहानी ये है कि यहाँ राजा और रानी का झूला डला हुआ था, वो लोग यहाँ झूला झूलते थे। तो भाइयों होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तालबेट का हिस्टोरिकल फोर्ट आप लोगों को बहुत सुंदर लगा होगा, और प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और प्लीज़ अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको जब भी मैं नया वीडियो डालूं वो आप तक सीधे पहुंच जाए। मिलते हैं अपने नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा। आप लोग अपना बहुत ख्याल रखें।